हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हमने दो प्रकार पढ़ भी लिए थे। आज है तीसरा। कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। देखो नाम से स्पष्ट है, विस्थापन मीन्स रिप्लेस, कुछ ना कुछ तो रिप्लेस होगा, विस्थापन होगा। कैसे? देखिए, एक कोई केमिकल है, रिएक्टेंट है ए और एक है VC। अब देखिए क्या बनेगा, एक बनेगा AC प्लस B। देखिए अब इसने क्या किया, रिएक्टेंट भी दो थे, प्रोडक्ट भी दो थे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव क्या होगा? देखिए यहां पर रिएक्टेंट में A सिंगल था और यहां पर B और C ये कॉम्बिनेशन था, परंतु इसने A ने क्या किया, इसने B को रिप्लेस कर दिया, B को विस्थापित कर दिया, मीन्स अलग कर दिया। किससे? C के साथ, और खुद C के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया। इसको अलग कर दिया और अपने आप C के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया, तो अपने आप AC बना लिया और B को अलग कर दिया। इस प्रकार को ही हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर अभी भी समझ में ना आया हो तो आप लोग पढ़ते होंगे छोटे क्लासों में, 4, 5, 6, 7 इन क्लासों में जब पढ़ते थे तो क्लास में आगे बैठने की होड़ लगी रहती थी। तो किसी दिन कोई आगे बैठ जाता था, किसी दिन कोई आगे बैठ जाता था। जब बहुत कोई शैतान बच्चा भी पढ़ता होगा, हर क्लास में शैतान बच्चे होते हैं, वो क्या करता था, सबसे शैतान बच्चा क्या करता था, वो दूसरे बच्चे को हटा लेता था, दूसरे बच्चे को वहां से सीट से हटाया और खुद वहां बैठ जाता था। ये वही शैतान बच्चा है। इसने क्या किया, सी के साथ बी बैठा हुआ था, ए ने क्या किया, ये शैतान बच्चा है, जैसे ये दोनों आए पास पास तो ए ने क्या किया, सी के साथ जो बी बैठा था बी को भगा दिया, कहे तुम भागो हम बैठेंगे इसके साथ। तो फिर ए और सी कंबाइन हो गए और बी को अलग कर दिया, बी बेचारा अलग हो गया। ये वही शैतान बच्चा है जो क्लास में आगे बैठे हुए बच्चे को, जो पहले आया और पहले आने के बाद उसने अपने सबसे आगे की सीट ले ली, परंतु वो सबसे बाद में आया शैतान बच्चा, फिर भी उसने आगे वाले बच्चे का बैग हटा दिया, उसको हटा दिया और खुद बैठ गया। ये वही शैतान बच्चा है। अब तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ हम रिएक्शंस देखते हैं, एग्जांपल एक ही बार में समझ में आ जाएगा। पहली है लेड PV और ये है कॉपर क्लोराइड CuCl2 गिव्स PbCl2 प्लस Cu। देखिए लेड अलग था और कॉपर क्लोराइड, ये क्लोराइड के साथ क्लोरीन के साथ किसने कॉम्बिनेशन किया था? कॉपर ने। अब जैसे लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ विलयन में लाएंगे तो क्या होगा, लेड क्या करेगा, इस कॉपर को अलग कर देगा, इस कॉपर को अलग कर देगा और खुद बना लेगा क्लोरीन के साथ, इस कॉपर को अलग कर देगा और खुद क्लोरीन के साथ बना लेगा कॉम्बिनेशन। देखिए तो क्या बनेगा, लेड क्लोराइड, लेड और एक क्लोरीन, जब तो क्या बनेगा, लेड क्लोराइड, और कॉपर बेचारा अलग हो गया। ये सॉलिड के रूप में होता है इकट्ठा, अवक्षेप प्राप्त होता है, सफेद अवक्षेप अलग हो गया। दूसरी रिएक्शन हम देखते हैं इसी प्रकार की, बिल्कुल क्या है, आयरन है और फिर कॉपर सल्फेट। अब की बात कॉपर सल्फेट है। अब यहां पर क्या लिया था, कॉपर क्लोराइड, यहां पर क्या ले रहे हैं हम, कॉपर सल्फेट। क्या ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट। जैसे ही आयरन लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे को डालते हैं तो हमें आयरन सल्फेट प्राप्त होता है और कॉपर अलग हो जाता है। देखिए आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर दिया, कॉपर फिर सफेद अपक्षेप के रूप में विलयन से अलग हो जाता है और जो विलयन बनता है उस वो किसका बनता है, आयरन सल्फेट का। आयरन ने कॉपर को अलग कर दिया और खुद SO4 के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया। अब देखिए कौन रिप्लेस हुआ, Cu। और किसने किया, Fe ने। आयरन ने किया किसको, कॉपर को। यहां पर किसने किया, लेड ने, किसको, Cu को। ये Cu बेचारा आपको नहीं लग रहा कि बहुत सीधा साधा बच्चा है, क्लास में इधर से जाता है तो वो भगा देता है, उधर से जाता है वो भगा देता है। अब देखिए
आगे आपको 11th और 12th में आएंगे तो आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि कौन बच्चा बहुत शैतान है, कौन कम शैतान, कौन ज्यादा शैतान, ये एक क्रम होता है। उसी प्रकार इन एलिमेंट का भी क्रम है, क्या कि कौन सबसे ज्यादा सक्रिय है, शैतान। अब अगर केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो जो तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, सक्रिय एक्टिव, रिएक्शन करने के लिए ज्यादा एक्टिव होता है, वो अपने से कम एक्टिव वाले तत्व को, अपने से कम सक्रिय वाले तत्व को अलग कर देता है, अपने से कम सक्रिय वाले तत्व को अलग कर देता है। देखिए जैसे यहाँ बी की तुलना में ए ज्यादा सक्रिय था, ए ज्यादा एक्टिव था, तो इसने ए ने बी को अलग कर दिया। इसी प्रकार यहाँ सीयू और पीवी, कॉपर और लेड में कौन ज्यादा सक्रिय है, पीवी, इसीलिए उसने कॉपर को अलग कर दिया लेड ने। आयरन और कॉपर में कौन ज्यादा सक्रिय है, आयरन, इसीलिए उसने कॉपर को अलग कर दिया। अब यहां देखिए ये जिंक है और ये कॉपर सल्फेट के विलयन में जब जैसे हम जिंक को डालेंगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, ZnSO4, और कॉपर फिर अलग हो जाएगा। इसका मतलब ये जिंक भी कॉपर से ज्यादा सक्रिय है। तो कॉपर से ये तीनों पीवी, Fe और Zn, ये तीनों धातुएं जो भी हैं ये कॉपर से अधिक सक्रिय हैं, इसीलिए ये कॉपर को हटा देती हैं। मींस ये तीनों धातुएं, ये तीनों जो लड़के हैं वो बहुत शैतान हैं। वो क्या करते हैं, इस कॉपर को, जो सीधा साधा लड़का बैठा होता है, चाहे वो Cl2 के पास बैठा हो, चाहे SO4 के साथ बैठा हो, उसको उसका बैग उठा के फेंक देते हैं और अब खुद बैठ जाते हैं। ये तीनों बहुत शैतान है। मींस ये तीनों कॉपर से ज्यादा सक्रिय हैं, ये तीनों कॉपर से ज्यादा सक्रिय हैं। इस प्रकार हम इसी को, जब कोई एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को विस्थापित कर देता है और खुद उसके साथ प्रोडक्ट बना देता है और उसको अलग कर देता है, इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। अगर ये समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है, तो ये इधर वाली बहुत सरल है, बिल्कुल इसी का हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में। अगला चरण है, देखिए कैसे अगला चरण है, द्विविस्थापन। कौन है, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया मींस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल होगा इसमें। अब देखिए इसमें क्या डबल होगा, अब देखिए एक रिएक्टेंट है एवी, दूसरा है CD, क्या है, CD। अब की बार ए ने क्या किया, ए ने सी को अलग किया कि तुम भाग जाओ, और हम किससे बना लें, डी के साथ। हम किसके साथ बना लें, डी के साथ, तो ये बनाएगा AD। तो इसने क्या किया, अच्छा कि तुम भी तो बी के साथ हटो, तो हम बना लेंगे BC। देखिए इसने सी को भगाया और डी के साथ बैठ गया, तो सी ने क्या किया, सी ने तुरंत बी के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया, इसने इसको भगा दिया। मींस इसने इसको रिप्लेस किया तो इसने इसको रिप्लेस कर दिया, एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया, तभी कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसका एक सोडियम सल्फेट का विलयन है और एक है बेरियम क्लोराइड। इनको जैसे ही मिलाते हैं तो सोडियम जो है वो क्या करती है, सोडियम धातु बेरियम को अलग भगा देती है और खुद क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है, तो क्या बनाता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। बेरियम को भगा दिया किसने, Na ने, और जैसे Na ने बेरियम को भगाया खुद बन गया NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम ने क्या किया, बेरियम ने इससे कहा तुम अलग हटो, हम BaSO4 बेरियम सल्फेट बना देंगे। मींस Na ने, जो सोडियम ने बेरियम को रिप्लेस किया तो बेरियम ने सोडियम को रिप्लेस कर दिया, एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया, इसीलिए हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमारी हो गई द्विविस्थापन अभिक्रिया, हिंदी में कहते हैं इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो ज्यादा ये हिंदी के पीछे ना भागें, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लें। आप अभी हाई स्कूल में हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख लें, क्योंकि इंटर के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मिलने वाली है, इसलिए अभी से आदत डाल लें। जो छोटे छोटे नाम हैं, बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ये
लेड क्लोराइड, ये आयरन सल्फेट, ये इंग्लिश में ही लिखें तो आपको आगे परेशानी नहीं होगी। फर्स्ट ईयर इंटर के बाद आप जाएंगे तो बहुत परेशानी होती है बिल्कुल हिंदी में, इसलिए यहां पर दोनों में लिख लो, परंतु ये नाम अधिकतर इंग्लिश में ही लिखो। एक बार लिखोगे तो मुझे लगता है कि आपको याद हो गए तो कोई परेशानी नहीं होती। सबसे आसानी रहती है। आप ग्रेजुएशन करने जाओ कहीं भी, आप यूजी की डिग्री लेंगे आप तो कहीं भी जाएंगे आपको आसानी बनी रहेगी। तो हमारी अब 2 रिएक्शनें कंप्लीट हो गई। अब हम तीसरी रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। देखिए लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हिंदी में कहते हैं उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, एक ही रिएक्शन में ये दोनों गुण एक साथ होंगे। दोनों रिएक्शन, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसी रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा होगा। मींस उपचयन जिसमें हो रहा होगा उसी में अपचयन भी हो रहा होगा। एक ही रिएक्शन में दोनों काम हो रहे होते हैं। जैसे सबसे अच्छी समझने के लिए ट्रिक है ये सारणी, इसको आप जरूर नोट कर लें। क्या है, देखिए 2 गुणों में से एक भी, जैसे जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन, जिस भी पदार्थ का, अगर जो कोई भी एलिमेंट है उसमें अगर हाइड्रोजन की संख्या कम हो रही है अथवा ऑक्सीजन की बढ़ रही है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। उपचयन सीधा सा मतलब है। उपचयन कब होता है? उपचयन उस पदार्थ का होता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाती है अथवा ऑक्सीजन की बढ़ जाती है। ये 2 चीजों में से एक गुण आपको जरूर मिलेगा, या तो वहां हाइड्रोजन कम हो रहे होंगे या तो ऑक्सीजन बढ़ रहे होंगे। ठीक है, अभी हम समझेंगे। दूसरा, रिडक्शन कब होगा, अपचयन कब होगा? या तो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ रही होगी और ऑक्सीजन की कम हो रही होगी। यहां अगर इन दोनों गुणों में से एक भी गुण पाया जाता है तो उसका अपचयन हो रहा है। अब देखिए जाहिर सी बात है, अगर यहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो रही है तो दूसरे पदार्थ होगा वहां बढ़ रही होगी। यहां ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है तो दूसरा होगा वहां ऑक्सीजन की संख्या कम भी हो रही होगी। अब देखिए हम भाई एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, ZnO प्लस सी कार्बन, Zn प्लस CO। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है आप लोग बताएं। सी में देखिए यहां सी कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है, आप लोग बताएं। और ZnO, Zn में बदल गया, इसका क्या हुआ? देखिए यहां पर क्या हुआ, हम यहां रूल अप्लाई करेंगे। देखिए यहां पर कहीं हाइड्रोजन का है तो ये सारणी हम नहीं देखेंगे, केवल ये देख लो। देखिए हाइड्रोजन को तो है नहीं, उसको इसलिए देखेंगे नहीं, हम ऑक्सीजन को देखते हैं। तो ऑक्सीजन की कहां बढ़ोतरी हो रही तो ऑक्सीडेशन, कहां कमी हो रही है तो रिडक्शन। अब देखिए ऑक्सीजन की बढ़ोतरी कहां हो रही है, कार्बन में। देखिए कार्बन में O जुड़ गया, वृद्धि हो रही, तो यहां क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। बहुत सरल है, इसको याद रखो, भूलोगे ही नहीं बिल्कुल। और यहां क्या हो रहा, ZnO और O हटा गया। देखिए ऑक्सीजन कम हो रहा है तो रिडक्शन। देखिए कम हो रहा है, रिडक्शन। समझ गए? यहां पर ऑक्सीजन कम हो रही हो, ऑक्सीजन कम हो रही है तो अपचयन। अपचयन हिंदी में लिख दो, अपचयन। देखिए समझ में आ रहा होगा, राइटिंग तो अच्छी है ही, वो तो आप लोग जानते हैं। आगे देखें। अब देखिए ये अपने आप बताएंगे आप लोग। देखिए यहां क्या हुआ, H2 किस में बदला, H2O में, और CuO किस में बदला, Cu, कॉपर में। केवल कॉपर ऑक्साइड कॉपर में बदल गया। ठीक, अब जरा वीडियो को पॉज करें और आप लोग वो लिखें कॉपी पे और फिर देखें क्या आप लोग सही थे। अब देखिए, देखिए यहां पर CuO, O कम हो गया, कॉपर ऑक्साइड किस में बदल गया, कॉपर में। ऑक्सीजन कम हुआ, ऑक्सीजन कम हुआ, क्या हुआ, रिडक्शन। अब देखिए यहां क्या हुआ, H2 किस में बदल गया, H2O में। ऑक्सीजन बढ़ोतरी हुई है, ऑक्सीजन बढ़ोतरी हुई है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब आप लोगों को ऑक्सीजन वाला तो समझ में आ गया। हाँ, अब किसी समीकरण में ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन और दोनों एक साथ दिए हो, तब हम क्या करें? अब देखिए हम यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या है, अब यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, MnO2 किस में बदला है,
MnCl2 में। MnCl2 यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कम, ऑक्सीजन कम। अब ऑक्सीजन कम देख लो कहाँ पर हो रही है, ऑक्सीजन कम, तो क्या हुआ है, सीधी सी बात है, क्या हो रहा है, रिडक्शन, अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन। अब इसको देख लो जरा, HCl किस में मिल गया, Cl2 में, H गायब हो गया, H कम, गायब होने का मतलब H कम हो गया, H कम हो गया। H कम कहाँ हो रहा है, देखो जरा, इसमें हाइड्रोजन यही है, यहाँ कम हो रहा है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, हिंदी में कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं, उपचयन। हमें लगता है आप लोगों का रिवीजन सही तरीके से हो गया होगा। देखिए अब एक बार फिर से देख लें, उपचयन और अपचयन। देखिए ZnO किसमें बदला, Zn, O गायब हो गया। अब O गायब हो गया मींस ऑक्सीजन कम हो गया, तो रिडक्शन। यहां ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन। अब देखिए एक ही रिएक्शन में यहां पर रिडक्शन हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एक ही रिएक्शन में दोनों गुण हो रहे हैं, इसीलिए इन दोनों अभिक्रियाओं को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वेशंस कहते हैं इनको। अब यहाँ रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं इनका दूसरा नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर देख लिए, यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, एक ही में दोनों गुण पाए जाएंगे। इनकी एक खासियत होती है, दोनों गुण एक ही, ऑक्सीडेशन भी उसी में होगा, उसी में रिडक्शन होगा। हमने शुरुआत में ही बता दिया था, दोनों गुण एक ही में होंगे। देखिए यहां पर रिडक्शन हो रहा है, यहां पर ऑक्सीडेशन, दोनों एक ही, इसीलिए इन्हें ऑक्सीडेशन रिएक्शन अभिक्रिया भी कहते हैं, और इनका दूसरा नाम रेडॉक्स अभिक्रिया भी। ध्यान दो, अभी तक हमने रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं और प्रत्येक रिएक्शन किस प्रकार की होती है, उसके क्या गुण होते हैं और क्या उसके एग्जाम्पल होते हैं, उन सारी की चर्चा हमने की है। अब ये दो वर्ड आएंगे आपके चैप्टर में लास्ट में, इनको भी समझ लेते हैं। पहला वर्ड है कोरोजन, जिसे कहते हैं संचारण। एक या दो नंबर में परीक्षा में आएगा, संचारण किसे कहते हैं, रेंसिडिटी किसे कहते हैं, व्हाट इज रेंसिडिटी, विकृत गंधिता किसे कहते हैं, एक या दो नंबर में आता है। इसी में एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा, आपने लोगों ने चिप्स खाए होंगे, चिप्स, उसमें गैस भरी रहती है, ऐसी गैस भरते हैं जो सक्रिय कम है, कम सक्रिय गैस है, जैसे नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये प्रश्न आएगा कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं, आपको पता ही नहीं होगा, तो इसको भी समझ लेते दोनों सब। लोहा आपने देखा होगा, बाहर अगर रख दें नमी में तो उसमें जंग लग जाती है, भूरे कलर की एक परत जम जाती है, उसी को कहते हैं जंग लगना, उसी कहते हैं संचारण। जंग लगना ये क्या कहलाता है, संचारण। और ये कब लगेगा, पानी मीन्स नमी प्लस ऑक्सीजन, जहां पर ये दो चीजें होंगी वहां पर कोरोजन होगा, मीन्स जंग लगेगी। नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जंग लगेगी। अगर लोहे को आप इन दो चीजों से बचा लो तो लोहे में जंग नहीं लगती। हम पेंट वगैरह करते हैं इन्हीं चीजों से बचाने के लिए, कि हम ऐसे पदार्थ से लेप करते हैं जो पानी और O2 के प्रति निष्क्रिय हैं, तो वो ऊपर से चिपक जाती है, परत बन जाती है, फिर वो लोहे से इनका संपर्क नहीं हो पाता और लोहा से बना रहता है। तो संचारण क्या कहलाता है, जंग लगना, उसी को कहते हैं, जंग लगने को कहते हैं संचारण। पानी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग लगती है, तो इसको कहते हैं कोरोजन। बहुत शब्द छोटा सा है और आप लोग देखते होंगे डेली लाइफ में। अब दूसरा आता है रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। अब देखिए गंधिता माने क्या होता है, हिंदी में देखो जरा, गंध, और विकृत माने विकृत हो जाए, बिगड़ जाए, खराब हो जाए, खराब हो जाए, विकृत नहीं, कोई चीज विकृत हो गई, खराब हो जाए, मीन्स जिसकी गंध खराब हो जाए। हम लोग वसा युक्त चीजें खाते हैं, तलिए, पूड़ी, कचौड़ी, चिप्स इत्यादि चीजें खाते हैं, तैली होते हैं
उनकी जो गंध खराब हो जाती है उसे कहते हैं विकृत गंधिता। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। ये गंध खराब होती क्यों है? कुछ दिनों तक रख दो तो गंध खराब हो जाती है। अच्छा, कुछ दिनों में क्या हो जाएगा? कुछ दिनों में क्या होगा? वहां होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कब होता है? जब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो ऑक्सीडेशन होता है। उपचयन, तो अगर उपचयन, अब देखिए कोई ने चिप्स रख दिए खुले में तो वायु में अब तो ऑक्सीजन है तो वहां ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा और वह धीरे धीरे 2 या 3 दिन के बाद उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। मीन्स उसकी गंध विकृत हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तभी इसे कहेंगे विकृत गंधिता। क्या कहेंगे? विकृत गंधिता। अब देख लेते हैं हम चिप्स वाला, जो अभी हमने बात करी थी। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं? ये कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं? तो हम क्या करते हैं, जैसे वो कंपनियां चिप्स बनाती हैं और बनाकर पैक करती हैं पैकेट में, तो उसमें से ऑक्सीजन निकाल देती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो वायु में है और उसमें भरते समय पैकेट में वायु भी पहुंच जाती है, उस वायु में ऑक्सीजन भी है। तो मशीन के द्वारा वहां की ऑक्सीजन को खींच लिया जाता है। फिर उसमें क्या किया जाता है? उसमें नाइट्रोजन जैसी गैस जो कम सक्रिय है, अब वहां पर उपचयन बहुत धीमा होगा और इतना धीमा होगा कि उसको 6 महीने 1 साल से अधिक समय लग जाता है, तब तक वो बिक्री हो जाएगा। तो ऐसी कम सक्रिय गैसें भर देते हैं जिससे आप विकृत गंधिता, जो गंध होती है, खराब नहीं होती और हमारा पैकेट, वो भी जो भी चिप्स हैं, वो ज्यादा दिन तक चलते रहते हैं। तो आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया। हम मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।